इस अनंत ब्रह्मांड काल में हम और हमारी जीवन और हमारी पृथ्वी एक छोटे से जीव के समान है। हम इस बात से अनजान है कि हमारे सिवा इस ब्रह्मांड में कोई और जीवन यापन करता है। क्या हमारे सिवा इस ब्रह्मांड में कोई और हम जैसे ही रहने वाले रहन सहन की तरह रहता है? तो इन्हीं सब बातों को वैज्ञानिक ढूंढने में रोज नए नए प्रयास करते रहते हैं, पर अफसोस इस बात की है वह कभी सफल नहीं हुए। हम इस बात से बहुत ज़्यादा अनजान हैं कि ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जिन्हें हम कभी सुलझा नहीं पाए हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अजीबो गरीब रहस्यमयी और अनसुलझे रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को रात में देख रहे हैं तो आप मेरी एक बात मानिए, आप घर से बाहर निकलिए और एक बार ऊपर की तरफ देखिए, और ये जो आपके तारे दिख रहे हैं आसमान में, तो ये अरबों की संख्या में जो आपको तारे दिख रहे हैं, ये हमारी पृथ्वी की तरह पृथ्वी से 100 गुना बड़े ही ग्रह हैं। शायद इन ग्रहों में कहीं न कहीं जीवन हो। इसी तलाश में वैज्ञानिक रोज नए नए प्रयास करते चले आ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तारे दिख रहे हैं हमारी तरह एक ग्रह है, पर यह अफसोस की बात यह है कि यह अरबों प्रकाश वर्ष दूर है। क्या उनमें किसी पर जीवन है? क्या उनमें किसी पर जीवन पनपने की आशा है? तो यही सब बातों का मैं खुलासा करने वाला हूँ इस वीडियो में। ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य से भरपूर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? हम इस बात से अनजान हैं कि हमारे इस ब्रह्मांड, हमारे इस गैलेक्सी में हमारे सिवा कोई और रहता है? तो जरा ठहरिए। हमारे ग्रह के वैज्ञानिक ने चांद पर पहुंच गए हैं, सूरज के नजदीक पहुंच गए हैं, मंगल ग्रह पर पहुंच गए हैं, शुक्र ग्रह पर पहुंचने की तैयारी है, पर अभी भी कहीं पर इंसान जैसी जीवन जीने वाली कोई जीव नहीं मिली है, न ग्रह मिली है। और इसी को ढूंढते ढूंढते हमारे साइंटिस्ट ने 60 अरब से ज्यादा ग्रह पर जीवन जीने का एटमॉस्फेयर पाए हैं, पर अफसोस वहां पर कोई जीवन की मूल इकाई नहीं मिली है। अभी तक यह रहस्यमय बना हुआ है। क्या सच में हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? इसी बात को सुलझाते सुलझाते वैज्ञानिक आज हमारी पृथ्वी पर करोड़ों सालों से यही कोशिश करते चले आ रहे हैं। ये मत सोचिए कि सिर्फ आज के ही वैज्ञानिक क्या कोशिश किए हैं, हमारे पूर्वज के पहले जो लोग थे वो भी कोशिश किए थे। क्या हम इस ग्रह पर अकेले हैं या फिर कोई और इस ब्रह्मांड में है? फोर्थ, क्या ब्रह्मांड कानूनों द्वारा शासित है? जिस तरह हमारे पृथ्वी का एक नियम है कि हम एक सीमित ऊंचाई तक कूद सकते हैं, हम एक सीमित ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, हम एक सीमित रेखा तक दौड़ सकते हैं, हम एक सीमित जगह तक जा सकते हैं, क्या ब्रह्मांड का ऐसा भी कुछ नियम है? तो वैज्ञानिकों द्वारा जैसे रिलेटिविटी की तरह इंटरेक्शन के पावर को इंट्रोड्यूस करता है, उसी तरह ग्रेविटी लॉ, क्वांटम फिजिक्स और ऐसे तमाम टॉपिक पर साइंटिस्ट उलझे हुए हैं कि ब्रह्मांड ये रूल को फॉलो करता है या नहीं। यह जरूर सच हो सकता है कि वहाँ पर ग्रेविटी है, ये भी एक रूल हो सकता है, वहाँ पर क्वांटम फिजिक्स है, ये भी रूल हो सकता है, वहाँ पर ब्लैक होल है, ये भी रूल हो सकता है, एक अपना ब्रह्मांड का कुछ भी हो सकता है। इसी बात को वैज्ञानिक सुलझाने में अभी भी असमर्थ हैं, पर इस पर खोज जारी है और इस पर बहुत से सैटेलाइट काम भी कर रहे हैं। थर्ड, किस चीज से बना है ब्रह्मांड? वैसे तो अभी तक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ब्रह्मांड के 90% भाग से हम अनजान है। वैसे तो अभी ब्रह्मांड के 95% भाग से हम अनजान हैं। हमारे पृथ्वी के खगोल वैज्ञानिक यह भी पता नहीं लगा पाए हैं कि ब्रह्मांड के 95% हिस्से में क्या है। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, ब्रह्मांड जो है 75% डार्क एनर्जी के रूप में गायब है। उसके अंधेरे के पीछे क्या है, इसी को पता लगाने के लिए वैज्ञानिक आज भी कोशिश कर रहे हैं कि किस चीज से बना है ब्रह्मांड, किसी एलिमेंट से बना है या फिर किसी मटेरियल से बना है या फिर एक विस्फोट से बना है। आखिर ब्रह्मांड में जो सब चीजें संरचनात्मक हिसाब से बनी है, सब एक लाइनर में खड़ी हैं, सब एक अपनी दिशा में घूमती हैं, उसका कारण क्या है? अभी भी इस चीज को सुलझाने में वैज्ञानिक हमारे बहुत ज्यादा पीछे हैं। जी हाँ। सेकंड, मानव का आधार। अभी तक हम यही जानते आए हैं कि जो हमारा पूर्वज हैं, जो जिनसे हमारा जन्म हुआ है, वह चिंपैंजी हैं। तो आप इसका मतलब यही जानते होंगे कि 99% हमारा डीएनए उनसे मेल खाता है, तो हम उन्हीं के प्रजाति से होंगे। आप यही समझते होंगे, पर यह गलत है। हमारा डीएनए केले से 50% मैच खाता है, तो क्या हमारा जीवन केले से
उत्पन्न हुआ है? जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे आपके जानकारी के लिए बता दूं, चिंपैंजी में और हमारे शरीर में 86 बिलियन न्यूरॉन का फर्क हुआ है। जी हाँ, चिंपैंजी की अपेक्षा में हमारे शरीर में 86 बिलियन न्यूरॉन ठूसे हुए हैं, भरे हुए हैं। यही कारण है आज भी वैज्ञानिक इस बात को पूरी तरह से सच नहीं मानते। क्या सच में हम चिंपैंजी से जन्म हुए हैं? अभी इस बात को लेकर पूरी तरह से वैज्ञानिक संतुष्ट नहीं है कि मानवता का आधार क्या है, मानव की जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। अगर धर्मों ग्रंथों के हिसाब से देखें, जो मानव का उत्पन्न हुआ है वह धर्मों के हिसाब से आप समझते होंगे, अपने अपने धर्म के हिसाब से समझते होंगे, पर आप जानते हैं साइंटिस्ट धर्म पर भरोसा नहीं करते। इसी तरह अभी भी खोज जारी है कि मानवता का आधार क्या है। फर्स्ट, ब्रह्मांड की दूरी। जिस तरह हमारी पृथ्वी की एक सीमा रेखा है, जिस तरह चांद की एक सीमा रेखा है, जिस तरह इतने बड़े विशालकाय सूरज की, जिसमें 10 मिलियन सूरज समा सकते हैं, उसकी भी एक सीमा रेखा है। तो क्या ब्रह्मांड की कोई सीमा रेखा है? क्या ब्रह्मांड कहीं पर जाकर खत्म होगा? अगर ब्रह्मांड कहीं पर खत्म होता भी है तो उसके आगे क्या है? क्या ब्रह्मांड की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? क्या हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की स्टार्टिंग पॉइंट है? क्या चांद ब्रह्मांड की स्टार्टिंग पॉइंट है? ब्रह्मांड की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ब्रह्मांड की एंडिंग पॉइंट क्या है? इन्हीं सब बातों को वैज्ञानिक आज भी सुलझा नहीं पाए और वैज्ञानिक इस बात से भी अनजान है कि ब्रह्मांड कहां से कहां तक गया है और ब्रह्मांड कितनी दूरी में फैला है। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसे कि हमारा भारत 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर फीट में फैला हुआ है, उसी तरह इस ब्रह्मांड का कोई एक ना एक डायमेंशन होगा। तो इसी बात को पता लगाने के लिए वैज्ञानिक ने सोलर प्रोब को भेजा था। शायद वो भी इस बात में नाकाम रही कि वह कुछ भी कर सके, पर तमाम से ऐसे सैटेलाइट हैं जो इन सब बातों को पता लगाने के लिए अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। फिर भी हम इस बात से अनजान है कि ब्रह्मांड में अजीबोगरीब क्या हमेशा होता रहता है। आप क्या ब्रह्मांड के बारे में कुछ अगर जानते हैं, क्या मुझसे कोई टॉपिक छूटा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी नॉलेज को शेयर करें और लोगों तक उस नॉलेज को पहुंचाएं। क्या ब्रह्मांड की और भी ऐसी रहस्यमयी घटनाएं और ब्रह्मांड कुछ ऐसे रहस्यमयी अनसुलझे पहलू हैं जिसे हम नहीं समझा पा रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक नहीं समझा पा रहे हैं। इन सब बातों को अगर आप भी अच्छी तरह समझते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और ऐसे ही फैक्ट और साइंस से भरपूर वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट अगेन।